Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो बेसिकली आज का हमारा लेक्चर होने वाला है, वो होने वाला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले जो टाइप है मैट्रिक्स की वो है रो मैट्रिक्स हमारे पास। उसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लेते हैं मैट्रिक्स की। तो एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, जिसकी एंट्रीज हैं 2 और 3। तो इसके नंबर ऑफ रोज देखते हैं कितने। नंबर ऑफ रोज को आप या रो को आप हॉरिजॉन्टल लाइन से भी रिप्रेजेंट या कंसीडर कर सकते हैं अपने समझने के लिए। अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करें तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब इसके नंबर ऑफ रोज कितने 1। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ गया 1। सो 1 बाय ऑर्डर लिख रहे हैं हम 1 बाय, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या, कॉलम को आप वर्टिकल लाइन से वो कंसीडर कर सकते हैं अपने समझने के लिए। कॉलम कितने, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। सो इसका ऑर्डर है 1/2। नंबर ऑफ रोज इसके मैट्रिक्स 1 के 1 है। और बी मैट्रिक्स का हम देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज कितने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मतलब रोज कितने हैं इसके 1। सो 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स बी मैट्रिक्स कितने, ये पहला कॉलम और ये दूसरा और ये तीसरा कॉलम। सो 1/3 है इसका ऑर्डर। उसके बाद आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम? कॉलम मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एग्जांपल देख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो इसको इसकी समझने के लिए आप वर्टिकल लाइन कंसीडर करें। अगर हम ए मैट्रिक्स की बात करें तो एंट्रीज है 6 और 8, इसके कॉलम्स फाइंड करने हैं तो आपने वर्टिकल लाइन कंसीडर करनी है। इसमें ऑर्डर देख लेते हैं इसका। ये फर्स्ट रो है हमारे पास और ये सेकंड रो है हमारे पास। सो 2 बाय 2 रो है और एक कॉलम है, एक वर्टिकल लाइन। अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें तो रोज कितने हैं? ये फर्स्ट रो है हमारे पास और ये दूसरा और ये तीसरा रो। सो 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमारे पास, एक है, एक वर्टिकल लाइन। सो 3/1। कॉलम मैट्रिक्स के बाद हमारे पास मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है कि a matrix is said to be rectangular matrix if its number of rows are not equal to its number of columns। मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल ना हो, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सो हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज हैं 1 2 1 1 2 एंड 3। इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या कोई और मैट्रिक्स है। रोज नंबर ऑफ रोज क्या है, ये फर्स्ट रो है हमारे पास, दैट इज फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन 1 और 2, और ये सेकंड रो है हमारे पास 1 और 1, और ये थर्ड रो है हमारे पास 2 एंड 3। सो नंबर ऑफ रोज कितने हमारे पास 3। सो 3 बाय, अब नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं। सो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पहला कॉलम है हमारे पास, ये पहला कॉलम 1 1 2 और ये दूसरा कॉलम 2 1 3। सो 2/3/2 इज आवर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये ऑर्डर देख के आपको पता चल रहा है कि इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट है। तो इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें भी पहले हम नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास पहला रो है ए बी एंड सी, और दूसरी रो हमारे पास है डी ई एंड एफ। सो नंबर ऑफ रोज कितने हमारे पास 2 2 बाय, सो नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारे पास पहला कॉलम है दैट इज ए और डी, दूसरी कॉलम हमारे पास बी और ई, तीसरी कॉलम सी और एफ। सो 2 रो है और 3 कॉलम है। रोज और कॉलम्स डिफरेंट है, तो इस मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स को भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसके बाद है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is said to be square matrix if its number of rows are equal to its number of columns। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इक्वल हो नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस के, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स की बात करें, ये पहली रो है हमारे पास 2 और -1, और ये दूसरी रो है हमारे पास 0 और 3 मैट्रिक्स ए की। सो 2 रो है हमारे पास 2 बाय, और कॉलम कितने हमारे पास, वर्टिकल लाइन कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड।
मतलब तो दो कॉलम है, दो रोज है और दो कॉलम्स है, रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल है, तो हम इस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद है, अगर हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही नंबर है, तो इसमें भी ऐसे ही है, एक रो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ही हमारे पास वर्टिकल लाइन होगी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/1। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नल और जीरो मैट्रिक्स। इसको नल भी बोलते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें हर एंट्री उसका, उसमें हर एंट्री या हर नंबर जो उस मैट्रिक्स में है वो जीरो है, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स। अगर हम ए मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें इसके सारे एंट्रीज क्या है, जीरो है, जीरो जीरो। अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें तो इसके सारे एंट्रीज जीरो है, तो इसको भी हम नल और जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे होते हैं, अ मैट्रिक्स दैट इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। ऐसा मैट्रिक्स जो कि ऑब्टेन होता है, जो कि मिलता है हमें जब हम रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं या कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास बी मैट्रिक्स था 1 0 2, ये हमारे पास पहली रो है, तो जब हमने बी ट्रांसपोज लिया तो ये पहली रो पहला कॉलम बन गया 1 0 2। ये दूसरी रो है हमारे पास 2 -1 3, जब इसका हमने बी का ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास दूसरी कॉलम बन गई 2 -1 3। मतलब ये जब बी मैट्रिक्स में ये रो था, बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ये कॉलम बन गया। ये सेकंड रो था बी मैट्रिक्स में, ये बी ट्रांसपोज में सेकंड कॉलम बन गया। मतलब रोज कन्वर्ट हुए कॉलम्स में। तो इसका ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर भी चेंज हो जाते हैं। तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/3। मतलब ये पहली रो है और ये दूसरी रो है हमारे पास, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, दो रोज और तीन कॉलम्स है हमारे पास, ये ऑर्डर है। इसमें उलट हो जाएगा बी ट्रांसपोज में, जो रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट होंगे और कॉलम्स रोज में। सो यहाँ 2 है तो यहाँ आएगा 3/2, उलट हो जाएंगे। मतलब 3 रोज है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है हमारे पास, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, 3/2 इसका ऑर्डर है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज। मतलब जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन होगा ना, हमने उसके सिर्फ साइन चेंज कर देने हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स था जो कि 1 -2 3 और 4। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं ना, तो उस मैट्रिक्स के साथ हम नेगेटिव वो कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये ए मैट्रिक्स था, इसके साथ हमने नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इसकी जो एंट्री है यहाँ पर +1 था, जब हमने नेगेटिव किया उसको तो वो माइनस हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। मतलब जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में, और जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पॉजिटिव कौन से थे, 1 3 और 4 पॉजिटिव थे ए मैट्रिक्स में, जब हमने उसका नेगेटिव किया तो 1 3 और 4 नेगेटिव हो गए। यहाँ पर 2 नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव है हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में। इसके बाद हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मतलब वो मैट्रिक्स जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे वो वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उस कंडीशन है। तो हमारे पास एम मैट्रिक्स था जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ये पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, और पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 का, मतलब रोज और कॉलम्स इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं कि है कि नहीं है। तो ये हमारे पास इंट्रीज है उसके 1 2 3 2 -1 4 3 4 और 0। अब हम ट्रांसपोज कैसे हम लेते थे कि रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते थे या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। अब इसका पहला रो है हमारे पास 1 2 और 3, इसके रो को हम चेंज कर रहे हैं कॉलम में, ये हमारे पास कॉलम में चेंज हो गया 1 2 और 3। ये हमारे पास दूसरी रो है 2 -1 और 4, इसको हमने चेंज कर दिया दूसरे कॉलम में 2 -1 और 4। ये हमारे पास तीसरी रो है 3 4 और 0, हमने इसको उठा के चेंज कर दिया कॉलम में 3 4 और 0, जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया। जब हमने चेंज कर लिया तब हमने देखा कि दोनों मैट्रिक्स चेंज करने एम्प्टी, जब ट्रांसपोज लेने के बाद भी
वही मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वी हैव इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए है हमारे पास, हमने अज्यूम किया इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, जब इसका मतलब है जब हमें ए मैट्रिक्स गिवन होगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसी ए मैट्रिक्स का हम ए नेगेटिव लेंगे और नेगेटिव एक नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, तो जब हम वो करेंगे तो हम देखेंगे कि ए ट्रांसपोज उसके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास ए मैट्रिक्स का एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज 0 2 3 स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 बाय 3 का, 3 बाय 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, ये उसके एंट्रीज हैं। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये रो था 0 2 3, यहाँ पर कॉलम बन गया 0 2 3, यहाँ पर सेकंड रो क्या -2 0 1, और जब हम उसका ट्रांसपोज लिया तो वो सेकंड कॉलम बन गया -2 0 1, यहाँ पर थर्ड रो क्या हमारे पास -3 -1 और 0, और जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया वो थर्ड कॉलम बन गया -3 -1 और 0। तो जब हमने इसी ए मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए किया, मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो हमारे पास पॉजिटिव जो नंबर्स हैं पॉजिटिव एंट्रीज नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई, 0 0 रह गया और ये 2 और 3 पॉजिटिव थे, जब हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से किया 2 और 3 नेगेटिव हो गए, तो यहाँ पर -2 है मतलब नेगेटिव में है, तो यहाँ पर जब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स किया तो पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव ये दोनों नेगेटिव है हमारे पास मैट्रिक्स ए में, जब हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स किया तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए हमारे पास, तो ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव हो गए। तो जब हमने किया हमने दोनों को ए ट्रांसपोज भी निकाला और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए भी किया, तब हमने देखा कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के सेम आ गए, 0 -2 3 -3 0 -2 -3 2 0 -1 2 0 -1 3 1 0 3 1 0, तो हम ये कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि इनके एंट्रीज भी सेम हो गए हैं और इनके ऑर्डर भी सेम है, जो कि 3 बाय 3 है और इसका ऑर्डर भी 3 बाय 3 है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। सो हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स को कह सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑफ मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स ए is said to be diagonal matrix if at least any one of its diagonal entries is not zero and non-diagonal entries are zero। इसका मतलब ये है कि diagonal entries आपको पता होनी चाहिए, diagonal entries कौन कौन सी होती हैं। ये entries होती है ना हमारे पास, ये वाली entries, ये entries हमारे पास होती है diagonal entries, ये वाली, these entries are diagonal entries, मतलब इनमें से कोई एक ऐसी एंट्री होनी चाहिए जो नॉन जीरो और बाकी सारे एंट्रीज जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें ए मैट्रिक्स की बात करें तो ये हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं जो कि तीनों यहाँ पर नॉन जीरो है, और बाकी सारी एंट्रीज जो कि नॉन डायगोनल है तो ये हमारे पास जीरो है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स सी, इसमें डायगोनल एंट्रीज हमारे पास कौन कौन सी है, 0 1 और 3, मतलब डायगोनल एंट्रीज में से दो ऐसी एंट्रीज हैं जो कि नॉन जीरो हैं, बाकी सारे नॉन डायगोनल एंट्रीज वो सारे जीरो है हमारे पास, तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। तो इसके बाद हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। डायगोनल एंट्रीज मैंने आपको बताया कि ये वाली एंट्रीज को, इन एंट्रीज को डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं, इन एंट्रीज को डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं। क्या मतलब वो वाला मैट्रिक्स जिसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज एक तो सेम हो और नॉन जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज ये है हमारे पास और सारे सेम है 2 2 2 और नॉन जीरो है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स की बात करें तो 3 0 0 3 डायगोनल एंट्रीज हमारे पास ये है 3 जो कि है 3 और 3, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे जो कि नॉन जीरो है और सेम है, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की लास्ट टाइप जो कि है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि a diagonal matrix is called identity matrix if all of its diagonal entries are 1। मतलब तमाम वो मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
इसको हम डोनेट या रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई मैट्रिक्स जो कि है 1 0 0 1, और इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 by 2 मैट्रिक्स है। और अगर हम देखें तो इसके डायगोनल एंट्रीज हैं, ये होते हैं हमारे पास डायगोनल एंट्रीज, और वो है 1 और 1। तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम ए मैट्रिक्स की बात करें तो इसके भी तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 है। तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपके लेक्चर समझ में आया तो डू लाइक द वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।